नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक मेथड जिसका नाम है फैक्टर लेबल मेथड। ये मेथड सीक्वेंशियल रिएक्शंस या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस को सॉल्व करने का एक इजी तरीका है। जरा इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रखिए, एक बार देखिए जरा इस क्वेश्चन को, स्लाइड को, कैसे इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व किया जा सकता है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट में जब आप मल्टी स्टेप्स को अप्रोच करते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन को अप्रोच करते हैं, तो मोल के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन फैक्टर लेबल मेथड इसी मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन को सॉल्व करने का एक इजी तरीका देता है। थोड़ा आपको क्लिष्ट लग सकता है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सिंपल लगने लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या है? एक के बाद एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन, जिसमें ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। इसके पहले स्टेप के रिएक्टेंट है फ्लोरीन और NaOH। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन का 7.6 ग्राम गिवन है और 20 ग्राम दिया है NaOH, और आपसे पूछ रहा है कि फाइनली जरा बताइए NiCO4 का वेट कितना बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, अगर मुझे इसका फ्लोरीन का कितना ग्राम दिया है, NaOH का 20 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया? दोनों का मोल निकाल लिया। कैसे निकाला? मोल्स ऑफ फ्लोरीन क्या आ जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट 7.6 डिवाइडेड बाय 30 0.2 मोल। वेट मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया, वेट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट 0.5। इतना बात समझ में आ गया। अब सबसे पहले जब आप कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो उसमें पता चलना चाहिए कि लिमिटिंग कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। तो पहला स्टेप ये है, उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। कैसे निकाला भैया? इनिशियल मोल्स मुझे पता चल गया कि फ्लोरीन का इनिशियल मोल 0.2 होगा और NaOH का इनिशियल मोल 0.50 होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है? जरा देखिए, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल होगा? कंज्यूम होगा 4 मोल, यानी कि इसका अगर 1 मोल होता तो इसका 2 बनता, तभी तो इसका 2 है तो इसका 4, मतलब डबल मोल कंज्यूम हो रहा है। तो अगर आपने इसका इनिशियली 0.20 मोल लिया तो कितना मोल NaOH कंज्यूम होगा? 0.40। मतलब अगर 0.50 है तो 0.10 मोल बच जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेस, तो इसको बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट। और ये क्या हो जाएगा? टोटली कंज्यूम हो जाएगा। जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? फ्लोरीन। तो हमारी रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी प्यारे बच्चों? फ्लोरीन के हिसाब से। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अब आगे देखो, यहां पर जो हमारा मोल हमने निकाला फ्लोरीन का, वो कैसे निकाला वो देखिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्लोरीन का मोल आपने निकाला कैसे था? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किया था। कैसे? 7.6 को 38 ग्राम से डिवाइड किया था। 7.6 ग्राम था, और ये जो मॉलिक्यूलर वेट था, मोलर वेट था, वो किसमें था? ग्राम पर मोल में आता है, 38 ग्राम पर मोल। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 7.6 ग्राम को मैंने बाहर रख लिया, अब ब्रैकेट लगा दिया, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो मोल नीचे है तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 38, तो 1 मोल ऊपर आ गया और ग्राम नीचे आ गया। वैसे भी देखो ना, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, मोल आ जाएगा। हम यही तो मोल निकालना चाह रहे थे। इसका मतलब जो हम मोल लिख रहे थे वो एक ऐसा भी तरीका है उसको लिखने का, मतलब इसको हम लोग और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम चीज ही है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? देखो बेटा, अब फैक्टर लेवल मेथड क्या कहता है? देखना, ये हमारा क्या है? 7.6 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ F2 डिवाइडेड बाय 38 ग्राम ऑफ F2। ये यही है लास्ट स्लाइड, ये जो मैंने लिखा था 7.6 1 मोल डिवाइडेड बाय 38 ग्राम, तो वही लिखा है। यहां तक मैंने क्या लिखा है? मोल्स ऑफ F2, कितना मोल F2 बना है? 1 मोल ऑफ F2 डिवाइडेड बाय 38 ग्राम, 7.6 ग्राम से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आगे जरा देखो, रिएक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर पहले स्टेप में हो क्या रहा है? 2 मोल F2 से क्या बन रहा है? 1 मोल O2 बन रहा है। हम लोग O2 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड स्टेप में O2 की ही रिएक्टेंट के रूप में दिया हुआ है। तो 2 मोल F2 से कितना O2 बनता है? 1 मोल। तो कितना मोल O2 बनेगा? 1 मोल O2 को बनाने के लिए कितना मोल F2 लगेगा? 2 मोल। तो जरा गौर से देखिए हमने क्या लिखा है यहां पर, कैसे लिखा है रिएक्शन को, उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया मोल्स ऑफ F2 फॉर्म्ड, कितना मोल्स बना वो लिख लिया। उसके बाद कितना मोल O2 बन रहा है, तो O2 कितना मोल बन रहा है? देखना कितना मोल O2 बन रहा है? 1 मोल O2 बन रहा है। किससे बन रहा है? 2 मोल से बन रहा है। तो कैसे हमने लिखा? 1 मोल O2 ऊपर और नीचे डिवाइडेड बाय 2 मोल F2। ये क्या आ गया? मोल ऑफ O2 फॉर्म। बस ऐसे ही आपको सबके लिए लिख देना है। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या है। सेकंड देखो, पहले स्टेप में हमने क्या लिख दिया? 2 मोल F2 लग रहा है किसको बनाने के लिए? 1 मोल O2। तो जो बन रहा है उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, जिससे बन रहा है उसको डिनोमिनेटर में। तो 2 मोल O2 ऊपर, 1 मोल F2 डिनोमिनेटर में नीचे। अब सेकंड स्टेप में देखिए, 1 मोल O2 से 2 मोल CO बन रहा है, तो 2 मोल CO ऊपर और 1 मोल O2 नीचे। देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 मोल CO ऊपर, 1 मोल O2 नीचे। थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में क्या बन रहा है? थर्ड स्टेप में कितना थर्ड स्टेप में देखो NiCO4 बन रहा है। NiCO4 कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। कितने से? 4 मोल CO से बन रहा है। यहाँ पे CO था तो कितने मोल CO से बन रहा है? 4 मोल। तो कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल NiCO4 ऊपर और 4 मोल CO नीचे। देखो कहानी समझ में आ रही है आपको क्या? ये देखो,
तो यहां तक मैंने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ O2 फॉर्म, यहां पे मैंने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ CO फॉर्म, और यहां पे मैंने क्या निकाल लिया, NiCO4 का मोल ऊपर, इसका नीचे, तो मोल्स ऑफ NiCO4 फॉर्म, ये मैंने निकाल लिया। अब यहां तक मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, कितना मोल NiCO4 बन रहा है। अब मुझे पूछ क्या रहा था, कितना मास बनेगा NiCO4 का, तो एक मोल में कितना मास होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो मल्टीप्लाइड बाय एक मोल NiCO4 नीचे और उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर 170 ग्राम। तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल क्या, कितना मास NiCO4 बन रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 8.5 ग्राम निकल के आ गया। देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, और जो बचेगा जो आपका कैलकुलेशन के बाद वो आपका मास निकल के आ जाएगा। ये फैक्टर लेवल मेथड, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने निकाल लिया जो हमको रिएक्टेंट दिया था उसका मोल, उसके मोल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मोल किसका बन रहा है, O2 का कितना मोल बन रहा है F2 से, CO का कितना मोल बन रहा है O2 से, NiCO4 का कितना मोल बन रहा है CO से, और उसके बाद जो भी NiCO4 का मोल आया है एक मोल, उसके कितना मॉलिक्यूलर मास था, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। फैक्टर लेवल मेथड यही होता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का पहले प्रयास करिए, पहले सॉल्व करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इससे आप फैक्टर लेवल मेथड को समझ सकते हैं। चलिए आपसे ऐसे ही छोटे वीडियो में मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। धन्यवाद।